हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रोहिंग्या डिपोर्टेशन केस। अब इस केस का नाम क्या था? मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2021। ये भी लैंडमार्क जजमेंट है 2021 का। तो अब इस सबसे पहली बात तो केस में आगे बढ़ने से पहले डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? डिपोर्टेशन का मतलब ये होता है जब किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को किसी पर्टिकुलर कंट्री से निकाला जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो थ्रेट है, खतरा है सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो अब समझ में आ गया डिपोर्टेशन का मतलब। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर कंट्री से क्योंकि वो थ्रेट टू सिक्योरिटी है उस कंट्री के लिए, खतरा है सिक्योरिटी का उस कंट्री के लिए, तो उसे हम लोग डिपोर्टेशन कहते हैं। अब बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड सम गाइडलाइंस अगेंस्ट रोहिंग्या पीपल, दे विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी रोहिंग्या लोगों के ऊपर। उनसे कहा गया कि आप लोग भैया अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से जाइए। उनको डिपोर्ट करने की पूरी तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी। अब रोहिंग्या लोग आए कहाँ से थे? रोहिंग्या लोग म्यांमार से थे। ये कंट्री है एशिया की। वो लोग म्यांमार से इंडिया आए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने म्यांमार से इंडिया ट्रैवल किया था। अब ये सब देखते हुए रोहिंग्या पीपल ऑफेंड हुए और उन्होंने प्ली फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहते हुए प्ली फाइल करी कि दे सेड दैट दे हैव राइट अंडर आर्टिकल 19E नॉट टू डिपोर्टेड। देखो, दे सेड दैट दे हैव राइट अंडर, एक मिनट, दे सेड दे हैव राइट अंडर 19(1)E है, सिर्फ E नहीं है, 19(1)E। ठीक है, इस आर्टिकल के अंडर उन्होंने कहा कि उनके पास ये राइट है फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल, यानी कि वो कहीं पे भी जाकर के सेटल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ये राइट इन्फ्रिंज करी जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तीनों राइट उनकी इन्फ्रिंज करी जा रही हैं अकॉर्डिंग टू रोहिंग्या पीपल। उन्होंने प्ली फाइल करते वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें कही। कौन कौन सी तीन राइट उनकी इन्फ्रिंज हो रही थी उनके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 19(1)E जिसमें फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल डिफाइंड है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ये तीनों राइट उनकी इन्फ्रिंज हो रही थी अकॉर्डिंग टू रोहिंग्या पीपल। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है डिपोर्टेशन के प्रोसेस को। वो कहती है कि नहीं, यहाँ से इनको निकालना जरूरी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अलाउड द प्रैक्टिस ऑफ डिपोर्टेशन। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक चीज और कहती है, जो आर्टिकल 19(1)E है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ना कि पर्सन्स के लिए। बहुत ही थिन लाइन है इंडियन सिटीजन्स में और पर्सन में। इंडियन सिटीजन वो होता है जैसे जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होती है। ठीक है, तो जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है सिर्फ उन्हीं के पास ये वाला राइट है, आर्टिकल 19(1)E। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के पास ये वाला राइट है। इट ओनली प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है, सिर्फ इंडियन सिटीजन, ना कि कोई भी और व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको ये राइट नहीं मिली हुई है। जो सिर्फ इंडिया का सिटीजन है, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, उसी को ये राइट मिली है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि वो डिनाई कर देते हैं रोहिंग्या का प्ली और सपोर्ट करते हैं डिपोर्टेशन को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसी तरीके से अपना प्रोसेस चालू रखती है और रोहिंग्या पीपल को यहाँ से डिपोर्ट करने की पूरी तैयारी करती है। अब ये केस हो गया खत्म। अब बात यहाँ पर आती है कि सीजीआई कौन था? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे ने ये हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उन्होंने रोहिंग्या की प्ली को डिनाई किया और डिपोर्टेशन को सपोर्ट किया। कब जजमेंट आया था? जजमेंट आया था 8 अप्रैल 2021। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीजीआई कौन था, किसने हेल्ड किया था ये चीज, और डेट ऑफ जजमेंट क्या थी। सो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।